हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर अनीता। मैं आपसे बात कर रही थी पेप स्मेयर के बारे में। ठीक है, पेप स्मेयर एक स्क्रीनिंग प्रोसीजर होता है। ठीक है, ये पेनलेस होता है और ये 1 से 2 मिनट का लग जाता है। पहली थिंग कि क्या होता है कि ये डिटेक्ट कर देता है कि जो सर्विक्स का कैंसर होता है, ये बच्चेदानी के मुंह का जो कैंसर होता है उसको ये डिटेक्ट कर देता है, या प्री कैंसर कोई भी अबनॉर्मल चेंजेस आ रहे हैं आपके बच्चेदानी के मुंह में। ठीक है, ये उसको बता देता है, या कोई अबनॉर्मलिटी है, ठीक है, आपकी बलवा पे, या आपको वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत टाइम से बना हुआ है, तब भी हम पेप स्मेयर करा सकते हैं। बट पेप स्मेयर मेन चीज जो होती है वो फीमेल्स की बच्चेदानी का जो सर्विक्स का कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने। पेप स्मेयर किन-किन को कराना चाहिए, या कौन-सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें हम पेप स्मेयर करा सकते हो? पहला जो होता है, ये सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट होता है कि बच्चेदानी का जो कैंसर होता है उसको डिटेक्ट करने में काम आता है। सेकंड थिंग, यदि आपको लॉन्ग टाइम से वेजाइनल डिस्चार्ज बना हुआ है, ठीक है, और वो अबनॉर्मल है, स्मेल भी आती है, ब्लैकिश है, ग्रे कलर का है, येलो कलर का है और बहुत ही ज़्यादा थिक है, तब भी आपको नीड हो जाती है कि आपको एक पेप स्मेयर करा सकते हो। यदि पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग हो रही है, पोस्ट क्वाइटल ब्लीडिंग मीन्स आप इंटरकोर्स कर रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, देन उसके बाद में आपको ब्लीडिंग हो रही है या पेन का एहसास होता है, तब भी आपको एक पेप स्मेयर कराने की नीड हो जाती है। देन यदि पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन्स हैं, पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन्स, आपकी जो एज है वो 45 टू 50 के बीच हो गई है, देन आपके पीरियड पूरे कंप्लीटली बंद हो गए हैं, आप पोस्ट मेनोपॉज़ल वुमेन्स हैं, देन आपके पीरियड बंद होने के बाद में भी आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग होने का तो चांस है नहीं है, क्योंकि आपके तो पीरियड बंद हो चुके हैं। यदि उसके बाद में भी आपको अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको ज़रूरत हो जाती है कि एक पेप स्मेयर करा के देखें कि जो अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है उसका क्या रीज़न है और उसका क्या बच्चेदानी का पूरी निकाल दी गई है। तो बच्चेदानी जब पूरी निकाल दी गई है तो पेप स्मेयर कराने का कोई मीन्स नहीं बनता है। तो पेप स्मेयर यदि किसी की टोटल हिस्टेरेक्टमी हो गई है, बच्चेदानी पूरी निकाल दी गई है, तो उनको पेप स्मेयर नहीं करना चाहिए। पेप स्मेयर का सैंपल दे दिया है, पेप स्मेयर आपका हो गया है, तो आप कैसे पहचाने जब आपका रिजल्ट आता है कि पेप स्मेयर की रिपोर्ट नॉर्मल है या अबनॉर्मल है? ठीक है, यदि अबनॉर्मल रिपोर्ट आ रही है तो आप कैसे पहचानो? अबनॉर्मल रिपोर्ट आ रही है आपकी, तो एक आता है आपकी रिपोर्ट में अस्कस लिखा हुआ आता है। अस्कस मीन्स होता है एटिपिकल स्क्वामस सेल अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेशंस, मीन्स इसका मीन्स ये होता है कि आपकी जो रिपोर्ट है वो अबनॉर्मल है। आप किसी भी डॉक्टर्स के पास में जाइए, देन अपनी रिपोर्ट दिखाइए, रिपोर्ट दिखाने के बाद में आपका जो फर्दर ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट किया जाता है, और जिससे क्या होता है कि जो सर्विक्स कैंसर होता है उसकी लास्ट स्टेज में पहुंचने से पहले आपको पहले ही मेडिसिन से प्रिवेंट कर लिया जाता है। सेकंड आता है लेसिक। लेसिस होता है कि लो ग्रेड स्क्वामस सेल इंट्रा एपिथेलियम लीजन्स, इस टाइप का लिखा हुआ। और थर्ड थिंग, आपकी रिपोर्ट में यदि हैसिल लिखा हुआ है, हैसिल मीन्स होता है हाई ग्रेड स्क्वामस सेल इंट्रा एपिथेलियम लीजन, एंड एक आता है स्क्वामस कार्सिनोमा या स्क्वामस एडिनोमा। इस टाइप का यदि कोई लिखा हुआ आता है तो आपकी रिपोर्ट जो होती हैं अबनॉर्मल होती हैं। ठीक है, आप अपने किसी गाइनी डॉक्टर्स के पास जाइए और उसका फर्दर से फर्दर बहुत जल्दी हो सके तो ट्रीटमेंट